जब केंद्र की बात आती है, किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताते हैं भूपेश बघेल जी। आपको बता देना चाहूँगा कि किसान जब आंदोलनरत थे तो उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी का दर्जा दिया गया था। तो ये कहीं बस्तर कांकेर से आए हैं तो इन्हें कहीं नक्सलवाद न कह करके जो है इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया हो। पुलिस ने मुझे पुरुष ने ही मुझे उठा के फेंक दिया गया बाहर। क्यों फेंक दिया गया? पुरुष को अधिकार नहीं है कि एक महिला को छूने की। उन्होंने कैसा किया? अनुशासन ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस गद्दार है, मैं बोलती हूँ। और पुलिस आदमी को, औरत को नहीं सुना होता है, तभी वो आके कमर में आंख डाले। लग गया है पूरा। मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। पुलिस परिवार अपनी मांगों को लेकर के पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकली और उसे रास्ते में ही रोक करके पुलिस के द्वारा जो है बल का प्रयोग करते हुए उसे रोका गया और वहीं पर पहुंचे हुए नेतृत्वकर्ता उज्जवल दीवान को गिरफ्तार कर ले गई है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के नगर पालिक निगम रायपुर में और यहाँ पर जो है ये महिलाएं जो देख रहे हैं आप, और मुन्ना दिखाएंगे कैमरा में, ये जो महिलाएं हैं वो पुलिस परिवार से हैं और अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस मुख्यालय जा रही थी और उसे रास्ते में ही पुलिस के द्वारा ही रोक दिया गया है। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं रायपुर से और अभी हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि नेतृत्वकर्ता उज्जवल दीवान को नज़रबंद कर दिया गया, कहीं छुपा दिया गया। आइए जानते हैं महिलाओं, जब वो ये आ रही थी तो इनके साथ में क्या क्या बर्ताव किया गया और क्यों रोका गया, उसके बारे में जानेंगे। अपना नाम बता देंगे। दमयंती पुंदी है, जिला बीजापुर से हूँ सर मैं। सबसे पहले हमारे सुरक्षा बल वहाँ आए थे और पूछे कि आप लोग कहाँ से आए। मैं बोली कि सर बीजापुर जिले से आए हैं और उन्होंने कहा गाड़ी पे बैठो और ड्राइवर को जेल पे ले जा, थाने ले जाओ, ऐसा बोले। तो मैं बोली कि ड्राइवर को क्यों थाने ले जाओगे? ड्राइवर को तो महिला ही हूँ ना, तो ड्राइवर को थाने नहीं ले जाया जाएगा। उन्होंने धक्के मार मार के गाड़ी में बैठाई पहली बार और मेन रोड पे लाए। मेन रोड पे लाने के बाद फिर सर बोले कि मतलब मैं पूछी आगे हमारे सब महिलाओं से कि कहाँ कहाँ हैं। सब महिलाएं बोले कोई अटल नगर में है, कोई कहीं है, कोई आ रहे हैं। तो मैं बोली सर मैडम 2 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को ऐसा घसीट के फेंक दिया पहली बार, और बहुत बार मेरे को घसीट के फेंक दिया गया और मेरी मोबाइल छीनने की कोशिश की और मेरे को बहुत मारे और इधर उधर से इतना खींचे कि मैं इंसान हूँ सर कि अनुशासन ड्यूटी वाले ने हमारे लिए कि मैं पुलिस परिवार से हूँ। जी मैं बताई हूँ, पुलिस परिवार से हूँ, मैं सहायक आरक्षक की परिवार हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि आपके जवान एक भी नहीं है यहाँ पे, हम परिवार हैं, हमारे परिवार को आप ऐसा शोषण नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं महिलाओं को भी बोली आप मेरे को नहीं छुए कि आपको अधिकार नहीं है, पुरुषों को भी बोली थी कि आप मत छुए कि आपको अधिकार नहीं है, फिर भी उन लोग आके मेरा मोबाइल छीन रहे हैं। मोबाइल मिला? जी मेरा मोबाइल मेरे पास है क्योंकि मैं दी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है सर कि मैं उस मोबाइल को अपना जकड़ के रखी थी मैं। उसके बाद महिला शक्ति, एक मिनट जुड़ेंगे। महिला शक्ति की अगर बात करें तो उस शक्ति के आगे अच्छे की शक्ति जो है घुटने टेक देती है। जनाब, पिछली मर्तबा बीजेपी की शासनकाल थी छत्तीसगढ़ में और जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया पुलिस परिवार जो है आंदोलनरत हो गई, सुगबुगाहट आई और सड़क पर उतर गए महिला बच्चे समेत सारे के सारे पुलिस परिवार, और उसी परिवार ने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करते हुए सीधा कांग्रेस के खाते में सारे के सारे टिकट जो है दे दिया और उसके बाद आज 3 साल बीत गए हैं और उसी के बनाई हुई सरकार से आज ये गुहार लगा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है और इस बात को छत्तीसगढ़ के मुखिया
भूपेश बघेल को जानना अति आवश्यक है कि जिसकी वजह से आप इस शासन सत्ता के कुर्सी में विराजमान हुए हैं, और वही महिला जो है बोल रही है कि हमको घसीटा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है। ऐसी कौन सी वाक्यांश हो गई भाई, जरा इन्हें भी बताएं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये बता। महिलाएं ही नहीं मार रही थी सर, क्योंकि वो हमको पुरुष भी मार रहे थे। पुरुष भी मार रहे थे। मुझे पुरुष ने ऐसे पकड़ के फेंक दिया गया। फिर मैं गाड़ी के सामने आ गई, उज्जवल दीवान जी को ना ले जाए, तब गाड़ी के सामने सोई थी, तब भी पुलिस ने मुझे पुरुष ने ही मुझे उठा के फेंक दिया गया बाहर। क्यों फेंक दिया गया? पुरुष को अधिकार नहीं है कि एक महिला को छूने की। उन्होंने कैसा किया? अनुशासन ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों छुआ गया? और यहाँ पे जो महिलाएं हमें मारे हैं और जो पुरुष हमें हाथ लगाए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है यहाँ पे। उन लोग जो अधिकारी हमें मारे हैं वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। है ना, है इधर है, उधर मारा गया। हम लोग को सबसे पहले तो अनुशासन चाहिए, क्यों मारा गया? और दूसरी बात हमको ये चाहिए कि हमारे उज्जवल सर सही सलामत होंगे या नहीं होंगे ये हमें नहीं पता, और हमारे सामने सामने लाया जाए अभी के अभी तत्काल। हम लोग को उज्जवल दीवान जी को दिखाए, और हम लोग उज्जवल दीवान जी से अभी मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। वर्तमान की अगर इनकी मांग को देखा जाए तो सबसे पहले ये तो मांग जो है, पुलिस परिवार अपने कई सुप्रिय मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे कि शांति व्यवस्था से हम जो है अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन वर्तमान दृष्टया में इनका कहना है कि जब तक यह उज्जवल दीवान हमारे सामने नहीं आ जाता है तो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अब चाय नाश्ता और खाने का भी प्रबंध करा दिया जाए। तो ये जो महिलाएं हैं आखिर में क्यों आक्रोशित हैं, आप बताएंगे आपके साथ क्या क्या हुआ? सर बहुत रोकने चाहे हमारे सर को, लेकिन वो गाड़ी ऊपर चलाने की कोशिश किए। महिलाएं सब घेराव कर रहे थे, उसको भी, और बच्चे की महिलाएं गए, उन्होंने फेंक दिए। बच्चे रो रहे हैं लेकिन उनके ऊपर भी रोनी हो रहे हैं। बच्चे लोग रो रहे हैं लेकिन महिलाओं को मारा जा रहा है। सामूहिक तलाक का मामला आया था कुछ दिन पूर्व, जब उज्जवल दीवान कांकेर गए हुए थे तो बोल रहे थे कि सामूहिक तलाक देंगे, उसके बारे में मतलब बताएंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम बच्चे और पति को छोड़ देंगे सर, क्या कर सकते हैं? हमारा कुछ नहीं कर रहा है सरकार, तो हम क्या करें सर, बताओ कितने दिन दे? इस सरकार को किसने चुना? इस सरकार के पुलिस परिवार चुना है। अच्छा, अब मैं अच्छा ये बताइए मेरे को कि इस सरकार को चुन करके लाने वाली कौन लोग हैं? इस सरकार को पहले जब बीजेपी सरकार था, हम लोग बहुत उस समय भी मांग करे, लेकिन हमारा बात सुना नहीं गया। जब कांग्रेस सरकार हमें बोले कि आप लोग का जो हमारा सरकार जो आएगा बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, आप लोग को आंदोलन करने का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि तो एक मिनट क्रम में बढ़ेंगे। जैसे जब केंद्र की बात आती है, किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताते हैं भूपेश बघेल जी। आपको बता देना चाहूँगा कि किसान जब आंदोलनरत थे तो उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी का दर्जा दिया गया था। तो ये कहीं बस्तर कांकेर से आए हैं तो इन्हें कहीं नक्सलवाद न कह करके जो है इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया हो। तो इस बात को बड़ा गौर करने वाली बात है कि कहीं इन्हें नक्सलवाद न कह दें। सरकार सत्ता चाहे किसी की भी हो, जब वहाँ पे केंद्र में बैठे बीजेपी की सरकार ने हमारे किसान भाइयों को, जो कि सालों से बैठे हुए थे, उन्हें जब खालिस्तानी और पाकिस्तानी करार दे दिया, तो अभी तो ये हमारे जो है पुलिस परिवार के ही लोग हैं। इनकी मांगे क्या हैं आखिरकार? क्यों आप कहाँ से आए हैं, बता रहे कहाँ से आए हैं जी? आप बता दें। दंतेवाड़ा जिला से। तो आप लोग आए तो किन किन मांगों को लेकर के आए? पूरे चप्पे पर तैनात थे, पूरी सीमाओं में तैनात थी, और जो भी गाड़ियां हम लोग का मांग जो मांग है सर वही पूरा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हम आए हैं। ये एक तरह से यह पुलिस की गिरफ्त में है। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पुलिस तैनात है वो इनके लिए आई हुई है कि तकलीफ ना हो, लेकिन इतनी मुस्तैदी के साथ पूरे रायपुर में पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है, तो उससे एक चीज़ अवश्य कर निकलता है कि यह कोई आम आंदोलन नहीं था, यह कोई आम सभा नहीं थी। मतलब
साफ है कि यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ज़रूर अगली पारी आपकी होगी। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। नया रायपुर जो एरिया प्रतिबंधित एरिया है वहाँ पे मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय घेराव का इन्होंने मैसेज पैसा दिया था। वहाँ पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी, शांति व्यवस्था बनाए रखी थी। वहाँ पे कुछ आंदोलनकारी पहुँचे थे जो प्रतिबंधित एरिया है, इसीलिए वहाँ सबको हटा के धरना स्थल भेजा गया। अभी गिरफ्तार किया गया नहीं, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया में भेजा गया है। उसके वो क्या वायरल किया है क्या नहीं वायरल किया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। महिलाओं को मारा गया? नहीं, किसी को नहीं मारा गया। लगा रहे हैं गलत हमारी से अश्वनी राठौर।